दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर ज़िले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और मीरापुर में उपचुनाव है। चूँकि यहाँ के जो विधायक थे चंदन चौहान, वो लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद चुने गए और ये सीट खाली हो गई उनके इस्तीफे के बाद। इस वक्त यहाँ पर बीजेपी से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं जो आरएलडी के सिंबल पर मैदान में हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा के बेटे की पत्नी सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। मोरना के प्रधान संदीप राठी भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। हम यहाँ पर इस वक्त बहेड़ा सादात गांव में हैं। लगभग 6000 की आबादी का गांव है, मिश्रित आबादी वाला गांव है, हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पर पल्स क्या है और चल क्या रहा है। आपका नाम क्या है? देवी सिंह नाम है मेरा जी। देवी सिंह नाम है मेरा जी, तो क्या चल रहा है जी? यहाँ चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का तो ठीक चल रहा है। यहाँ तो भाजपा का और सपा का ही चल रहा। बाकी पार्टियां नहीं है मुकाबले में? ना यहाँ नहीं। और आपको कैसे लगता है कि बाकी पार्टियां नहीं हैं? बस यही है, निर्दलीय भी हैं, वैसे भी है। एक आज़ाद पार्टी के है, आज़ाद पार्टी का तो एक कुछ हरिजनों की वोट है, वे ले लेगा, और तो कुछ नहीं है। और बसपा के प्रत्याशी भी तो हैं। बसपा के हैं, बसपा का तो यहाँ जीरो है, यहाँ नहीं कुछ भी। यहाँ कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि हार जीत का अंतर कितना रहने वाला है? हार जीत का तो जो हमारे हिसाब से तो जो है यहाँ से जो है भाजपा जीतेगी। नहीं तो कितना अंतर रहने वाला है हार जीत का? पूरे क्षेत्र का तो पता नहीं, पर पेड़ा का पता। यहाँ से जो है कम से कम 2000 वोटर जीतेगी वो। आपको कैसे लगता है कि भाजपा जीतेगी? क्या समीकरण है जीत का? कुछ गणित बताइए। जीत का जो है कि जो हिंदू हैं वो सब वोट उसे देंगे, मिथिलेश को। अच्छा, चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होगा? हिंदू मुस्लिम पे होगा यहाँ। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम पे क्यों होगा? उसकी क्या वजह है? पहले से होता है यहाँ से तो। अच्छा, कितने दिन से? कई जितने भी एमएलए बने सब हिंदू मुस्लिम पे बने हैं। अच्छा, जितने पिछले चुनाव हुए हैं सब हिंदू मुस्लिम पे हुए हैं। और बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे आप किसान हैं तो गन्ना भुगतान का मुद्दा है, गन्ने के भाव का मुद्दा है, या इस पूरे इलाके में गांव-गांव में कैंसर के मरीज हैं, कोई अच्छा अस्पताल कैंसर का नहीं है यहाँ। ना ना, यहाँ कुछ अस्पताल कुछ नहीं। यहाँ से मोरना है, यहाँ से एक अस्पताल, वो भी वैसा ही हैगा। बुखार भी ठीक नहीं होता, और तो और। तो कहाँ जाते हैं लोग इलाज के लिए? वह प्राइवेट अस्पतालों में जाओ या कुछ मर जाओ, और क्या हो। पीजीआई में चले जाओ, कोई वहाँ से ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ से कोई मरा हुआ आ जा, कोई मेरठ चला जा, कोई दिल्ली चला जा। यहाँ तो डेड बॉडी आवे जाता कि ठीक ठाक ना हो यहाँ कोई भी जब कैंसर का मरीज है। तो लोग ये मांग नहीं करते जब नेता वोट मांगने आते हैं अलग अलग दलों के, तो उनके सामने ये सवाल नहीं उठाते? नहीं, सवाल तो उठावे। नेता तो नुका मैं हो जाऊँगा जब देखे मैं चहुमुखी विकास करूँगा, यो करूँगा। और कई नेता तो ऐसे हैं बढ़ाना उड़ाना, यहाँ से आते नहीं जब जीत जाओ। बाहरी को टिकट मिले। अब कहीं है जो मिथिलेश भी जो है पहले रह गई थी, इसने कुछ काम करा था जिस वजह से लोगों का रुझान है इसका। तो बाहरी प्रत्याशी को हरा क्यों नहीं देते आप? जिताते क्यों हैं? बस हिंदू मुस्लिम पे लड़े हैं यहाँ, इसलिए जीत जाते हैं। इसीलिए जीत जा। यहाँ से तो वो जीतने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। हाँ, यहाँ तो अगर कुत्ते को भी खड़ा करो वही जीत जाएगा, और तो और। हाँ हाँ, बाहरी को। हाँ, बस यही है। आपका नाम क्या है? बालेंद्र कुमार। तो बालेंद्र जी, आपको क्या लगता है? देखो, ये लगता है जो सरकार है हमारी, ये देश हित में काम करती है, तो इसलिए लोग इस पार्टी को चुन रहे हैं। क्या काम करती है सरकार देश में? सरकार अगर बात करें देखो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है, क्योंकि गाँव में ही अपने उप अस्पताल हो गए, और उसके अलावा और आपके गांव में है अस्पताल? हमारे गांव में अस्पताल है जी। हाँ, अच्छा।
प्राथमिक अस्पताल है। गंभीर बीमारी आपके गांव में कैंसर के भी कई मरीज हैं, तो कैंसर का इलाज है? देखो कैंसर का बीमार वो इलाज तो नहीं यहाँ पे। अच्छा। इलाज तो मुजफ्फरनगर- किडनी का, दिल की बीमारियों का? नहीं, देखो ये देहात में कहाँ होगा, ये तो टाउन या जिले पे है हमारे। जिला तो मुजफ्फरनगर होगा या फिर मेरठ पे है। अच्छा, कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है आसपास? डिग्री कॉलेज गांव में भी है हमारे, इंटर कॉलेज भी है, अच्छा। डिग्री कॉलेज भी गांव में है लड़कियों का। और गन्ने का पैसा वैसा ठीक मिल रहा है? करने का पेमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है जी, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या काम अच्छे कर रही है सरकार? कुछ अच्छे काम बताओ सरकार के। अगर काम का अच्छे की बात करें तो सबसे पहले बात तो देखो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है अपनी यानी सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। रही बात देखो महंगाई की, महंगाई तो कभी कम नहीं होगी, सरकार चाहे कोई सी भी आ जा। सुरक्षा यहाँ किससे खतरा है? यहाँ खतरा जो है, जो ये खतरा जो होता है, जो गुंडा को बढ़ावा देते हैं उन लोगों, उनसे खतरा है। यही सरकार ऐसी है जो एक गुंडों को कंट्रोल रखती है। अब गुंडे नियंत्रण में है? अब नियंत्रण में है गुंडे, शांति है। तो गांव में आखिरी बार कोई वारदात कब हुई थी अपराध की? वारदात की बात करें, देखो अभी अगर वारदात की बात करें, अभी ये चुनाव हुआ था और इस चुनाव में ही अदर पार्टियों की कुछ सीटें निकली और कुछ सीटें निकलने के बाद ही बहुत ज़्यादा जो है उग्र फैल के, देखो मुजफ्फरनगर में देखो लड़कियों को सरेआम ही खींच रहे थे। ये तो इनकी कुछ ही सीटें निकली है, अगर ज़्यादा सीटें निकल गई तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से लोग जो है देश हित में, जो देश हित में काम करेगा उसको चुनेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो हिंदू हो। जो देश हित में होगा उसको चुनेंगे। रोजगार मिल रहा है ठीक बच्चों देखो बात करें, देखो रोजगार की, रोजगार तो कमी नहीं है, शिक्षा है। देखो हमारे यहाँ क्या है कि हम रोजगार क्या चाहिए, नौकरी चाहिए सबको, अपना काम करने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बेरोजगारी यानी आज के समय में बेरोजगारी नहीं है। ना करवा की कमी अगर करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? एक लड़की ने हमारी BA फाइनल किया है, एक लड़की हमारी दूसरे नंबर की है, वो GNM का कोर्स कर रही है, और लड़का हमारा भी इंटर में है। अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे, अभी रोजगार वाली लाइन में नहीं लगे? नहीं लगेंगे, देखो सुनो प्रयास चल रहा है लड़की का, बड़े वाले का। तो आपको क्या लगता है क्या समीकरण है यहाँ? देखो समीकरण की बात अगर करें, देखो जो है अगर देखो रास्तों की बात करें तो रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए। बात करें बिजली की बहुत अच्छी वह सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा भी बहुत अच्छी है, और बाकी सरकार देखो प्रयास कर रही है। एकदम तो सुधार नहीं होगा लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस वजह से लोग इसी को चुन रहे हैं। आपको लग रहा है कि खूब काम हो रहा है? हाँ जी, काम हो रहा है। अच्छा, कुछ और बातें बताइए। अच्छा, विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या चीज़ें आपको ख़राब लगती हैं? उनकी कोई कमी हो तो वो बताइए। आपको कैसे लगता है कि वो नहीं जीतेंगे? देखो विपक्षी बात करें, देखो सुनो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम देश हित में समाज को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम भारत में रहते तो भारत के नागरिक हैं। आप आइए, आपसे बात करेंगे जी। यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो कोई मसला ही नहीं है। इनसे भी। आपका गांव कौन सा है? सकरौली आटा पिसवाने आए थे? जी, बेड़ा। अच्छा। जी, आपके गांव में कितनी वोटर हैं? वोटर कितने हैं? कम से कम 10,000। 10,000 वोट हैं। बड़ा गांव है। जी, आपको क्या लगता है क्या सीन चल रहा है इस वक्त चुनाव में मीरापुर में? मीरापुर चुनाव का तो कह नहीं सकता अभी कुछ भी। अच्छा, अभी तो मुकाबला पल्ला कड़ा भारी, है। बड़ा मुकाबला है। अच्छा पल्ला भारी जो है वो बीजेपी का ही है। अच्छा, जी, वो कैसे? उसमें ये है, उसमें इसलिए है भैया कि ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं, वो अकेला है। मिथिलेश पाल वैसे जो है वो भी अच्छी है, नेता संबंध में है, सामान रखे हुए सारा जी। बहुत दिनों से संपर्क में है हमारे, हम आगे भी हैं उनके पास। अच्छा, आपके गांव में किस समाज का वोट ज़्यादा है? मुस्लिम समाज ज़्यादा है। मुस्लिम समाज का जी ज़्यादा है। जी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम वोटर डिवाइड हो जाएगा, इसका मिथिलेश को लाभ मिलेगा? जी, दलित वोटरों का क्या रुझान है? दलित तो बीजेपी जाएगा, बीजेपी के पास जाएगा। तो हमारे गांव का फाइट किससे होने वाली है आपकी फाइट नज़र तो में? राणा से ही होगी जी। अच्छा, हाँ ज़्यादा वोट सुम्बुल राणा ही लेंगी। जी जी।
वही मेन कैंडिडेट हैं। जी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए और नहीं हो रहे हैं? काम तो लगभग ठीक ठीक से ही हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे बस ये है, दो चार काम गिनाइए। सबसे बड़ी समस्या जो है बीजेपी के सामने ये है, जी। बीजेपी के यहाँ, कि ये भेदभाव ज़्यादा हो रहा है, बस और कोई परेशानी नहीं है। किस तरह का भेदभाव आप महसूस करते हैं? ये जो इनके नेता हैं कुछ, उसमें जो है भाई इस तरह का भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने इनका मकसद है, बाकी तो काम तो बढ़िया हो रहे, काम में तो कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि वो ये डिवीजन बढ़ा रहे हैं लगातार? जी, बढ़ा रहे हैं। उनके नेता इसी पे फोकस रखते हैं? जी, इसी पे फोकस रखते हैं, बाकी जब योगी तो जी सरकार तो इनसे बढ़िया कहीं नहीं है। जब योगी जी ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, जी, तब आपके मन में क्या भाव आता है? कुछ भी नहीं, ये कोई तो भाव पहले नहीं। से चलती आ रही, अच्छा, ये तो कोई मनभाव नहीं है। देखो जब तक यहाँ हमारी उम्र 50 से ऊपर आ रही है, जी हमने ऐसा कोई मामला देखा नहीं आज तक। जी। ये नेता लोग भड़का में कर रहे हैं, पब्लिक में तो कोई भी नहीं। हमारे गांव में जाके देखो आप, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब लोग। जी। तो मुस्लिम एरिया हमारा आपके गांव में आटा चक्की नहीं है? है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई किस तरह का भेदभाव नहीं है, मुस्लिम में बहुत चक्की है, ऐसा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारे एरिया में भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव। आपकी आयु कितनी है? मेरी 52 साल की करीब है जी। रोजगार के क्या हालात हैं इस इलाके? ठीक है, बेहतर अच्छा। है, अपना कर खा रहे हैं। आप किसान हैं? जी, छोटे से किसान है। कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास 15 बीघा ज़मीन है जी। तो गन्ने का भुगतान हो रहा है समय पे? बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है जी। अच्छा जब्बार भाई, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हमने आपको रोक लिया, आप निकल रहे थे बाइक पे जाते हुए, धन्यवाद। तो यहाँ हम वापस लौटते हैं, क्योंकि इन्हें निकलना था आटा लेकर के। तो ये एक नौजवान भी आ गए हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सचिन कुमार। क्या करते हैं आप? दुकान करते थे किस चीज़ की दुकान करते हैं? रेडीमेड की। रेडीमेड कपड़ों की, गांव में ही। हाँ, कैसी चल रही है? नहीं अब तो बंद हो गई, वो तो काम ही लॉकडाउन से ही बंद हो गया था वो तो। लॉकडाउन में बंद हो गया। फिर उसके बाद कितने पढ़े लिखे हैं आप? 10वीं। 10वीं। तो 10वीं के बाद आपने गांव में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोली, जो बंद हो गई कोरोना टाइम में। हाँ, उसके बाद से क्या कर रहे हैं फिर? अब तो कुछ भी नहीं कर रहे, अब तो घर का ही काम करें। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? 10वीं। 10वीं। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र हो रही होगी 32 साल। अच्छा, तो घर में खेती है? हाँ, थोड़ी तो आई अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके पास? है, 4-5 बीघे ज़मीन। अच्छा, तो उसमें किस चीज़ की खेती करते हैं? उसमें तो गेहूँ बोल रहे हैं, ये चेरी वेरी। तो फिर कैसे चलता है घर की अर्थव्यवस्था? कैसे नहीं, वो तो चलती परिवार इकट्ठा है। अच्छा, हाँ, तो कितने लोगों का परिवार है? परिवार में है 9-10 आदमी। अच्छा, तो बाकी लोग भी कुछ कुछ काम करते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ उनकी जगह घर का काम कर दूँ। अच्छा, तो आप नहीं सोच रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं कि कुछ काम किया जाए? अपने- शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी भी होगी। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ, अच्छा, तो आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आप भी आत्मनिर्भर बने आर्थिक तौर पे? आपकी वो तो जेब में सभी भी? सोचा है काम के बारे में, काम के चक्कर में जावे भी करने कहीं पर से नहीं काम चल रहा अभी। अच्छा, कोई ऐसा काम मिला नहीं है? हाँ, अब हम अपनी पढ़ाई के हिसाब से कोई काम आगे वो सोच नहीं रहे। हाँ, तो कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं कि नहीं, क्या? अपना वही काम करेंगे जो सा कर रहे थे दुकान का ही। रेडीमेड गारमेंट। हाँ, अच्छा, चलिए उम्मीद है कि बताओगे, आपका मास्टर जी काम बताओगे। जल्दी है। मास्टर जी को भी बुला लीजिए, मास्टर जी से भी बात कर लेंगे। ककरोली के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका? लाल सिंह। लाल कृष्ण? लाल सिंह। लाल सिंह। हाँ, अच्छा, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? होंगे 60-62 साल की। तो बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, तो इस बार के चुनाव का अपने तजुर्बे से बताइए कि क्या सीन है, क्या होने जा रहा है? बाग तो हार जीते था, मुझे नहीं पता जो लड़ेंगे, हमें क्या पता। नहीं, फिर भी आपका तजुर्बा है, इतने चुनाव आपने देखे हैं। उसके बाद बीजेपी के आदमी। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है? हाँ, हम तो नहीं देखा महाराज जीत में। अच्छा, हाँ, आप किस समाज से आते हैं? हैं? किस समाज से आते हैं? पाल। पाल समाज से आते हैं। तो टिकट ठीक है, प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, तो क्यों लगता है आपको कि प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है? किस फैक्टर से मजबूत है? हम मजबूत तो भाई अमन जो है हमारा ठीक ठाक है अपना। कैसे? बदमाशी खत्म हो रही जल्दी। जी, बस भाई हम तो काशगार आदमी हैं। 14 जंगल में कोई ट्वेल पाल रहा था, कोई 14 झोटा खोल रहा था, कोई
आदमी देखो जाए अब चैन से सुख नींद से सो रहे 12 में भी कोई जाता नहीं। जी, हाँ? कोई गुंडा बदमाशी नहीं है। नहीं नहीं काम धाम मिल रहा है खूब लड़कों सब को। बढ़िया खूब गुजारा हो रहा है 2 रोटी से। और बाकी क्या अच्छा हो रहा है और बताइए। ना बाकी बुक के बाद बाकी वालों को पता हो जाए पता नहीं। अच्छा बस अपना अच्छा, ठीक। दूसरी पार्टियों में क्या गड़बड़ी है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। हो सकता है वो इनसे अच्छा करें, आपको नहीं लगता कि वो अच्छा कर सकते हैं? नहीं करना है। नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा कारण बताइए। भाई 60 साल कांग्रेस की राज रहेगा, क्या करा 60 साल में बताओ। इतना सब तो किया है, देश आज़ाद हुआ, रेल की लाइनें बिछ गई, कुछ अजी नहरें भी कि- निकली, का- सड़कें भी बनी, नौकरियां भी ये लगी, आराम- अस्पताल भी खुले। अब भी तो हो रहा जो भी हो रहा। जी हाँ। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पहले नहीं हो रहा नहीं नहीं पहले इतना देश बेच लिया था। था। अच्छा, हाँ अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमें तो अच्छा लग रहा है भाई। तो देश किसने बेच दिया था? कांग्रेस वालों ने बेचा और किन्ने बेचा किन्ने। अच्छा, तो अब ये कैसे बचा फिर? भाई बचने बुचना देखिए इतना ज्ञान हमें है नहीं, हम तो अपना करना खाना में है। जी हमें नहीं इस बात का पता। जी हाँ हम तो भाई बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। जी जी। तो ये आज का अखबार भी है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं। और मोरना के लोगों की बधाइयों से चुनाव के रंग होते हैं। ये देखिए अखबार में 2 पन्ने पूरे मोरना के लोगों के बधाई संदेशों से भरे हुए हैं। चूँकि चुनाव है यहाँ इस इलाके में, मीरापुर सीट में, तो काफ़ी लोगों ने बधाई संदेश दिए हैं। खैर, तो ये यहाँ के लोगों का मिजाज है। हम इस गांव में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे तो ये पल्स आया। एक नौजवान और हैं जो अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आटा चक्की यही चलाते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे हम। और क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय। कितनी आयु है अजय आपकी? 19 वर्ष। और कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं? जी। कहाँ से कर रहे हैं? मैं यहाँ से कर रहा, स्वामी कल्याण देव हमारे गांव में ही पढ़ता है कॉलेज। अच्छा, तो किस चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हैं? जी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में कौन सा ईयर है? जी फर्स्ट ईयर ही है अभी तो। और साथ में ये आटा चक्की भी चलाते हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है इस समय? आपको लग रहा है कि आपको कोई अच्छा रोजगार मिलेगा, ऐसी कुछ उम्मीद है? हाँ भविष्य में संभावना है। अच्छा, कैसे देखते हैं आप अपने को, अपना भविष्य कैसे देखते हैं इस वक्त? जी अपना भविष्य देख रहे हैं कि रोजगार मिले। क्या सोचते हैं कितने की नौकरी आपको मिल सकती है इसके बाद? जी नौकरी तो करनी नहीं है, बट नौकरी सोच रहे 30-35 हज़ार रुपये की मिल जाए, पर नौकरी करनी नहीं। करनी नहीं है? नहीं। फिर क्या करेंगे? बिजनेस ही करेंगे जी। बिजनेस करेंगे। तो आप चुनाव के बारे में कुछ बताइए। आप तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, खूब फ़ोन मैंने देखा लगातार चला रहे हैं, तो क्या चल रहा है चुनाव में? सर हमारे यहाँ से तो मीरापुर विधानसभा से तो जो है बस इधर से भाजपा की सीट ज़्यादा मान्य रही है सर। अच्छा, जी तो मुकाबला किससे होगा? बस सपा से और भाजपा का होगा। सपा और भाजपा का? जी। और बसपा आज़ाद समाज पार्टी ये सीन में नहीं है ना क्या? ये कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है? जी भाजपा ही बेहतर काम कर सके। अच्छा, कैसे, कुछ बताइए कैसे करती है? अब जी बस इसी देखते हुए जब से हम भाजपा सरकार आई है, जब से बहुत गर्व सा महसूस होता है। क्या गर्व महसूस होता है, थोड़ा बताइए, गर्व वाली बात बताइए, जिस चीज़ पे गर्व महसूस होता है। मतलब बस पहले के मुकाबले अब माहौल सही है। नहीं, वो गर्व वाली बात बताइए जी कि गर्व किस वाली चीज़ ये पे गर्व महसूस हो इसी रहा है? चीज़ पे गर्व है, पहले के मुकाबले माहौल सही है। अच्छा, जी दूसरा? अब दूसरा यही है कि बस सुविधा भी बहुत है, जैसे जैसे कि हर चीज़ की सुविधा है। कुछ बताइए, 2-4 सुविधा। आपके यहाँ कोई बड़ा अस्पताल है जिसमें कैंसर नहीं। का, किडनी का, हार्ट का इलाज होता है? नहीं यहाँ पे कोई ऐसा कोई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है? ये हाँ प्राइवेट कॉलेज है। नहीं, उसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है? नहीं हमारे इधर पड़ता है BIT में। अच्छा अच्छा। जी वहाँ पे सब चीज़ की पढ़ाई है। कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, चलिए खैर, आप अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं, तो ये
काफ़ी अच्छा है। हम ये स्पेलर भी लगाया इन्होंने आटा चक्की के साथ साथ। और आप मास्टर जी हैं, टीचर हैं आप? अच्छा, किसान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद है। हैं? जावेद है। जावेद है। रोशनी में को आ जाओ। नहीं जावेद भाई यहीं बात करेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि जो है मैनेजमेंट की दिक्कत है इसमें सरकार के? हाँ जी, बिल्कुल मैनेजमेंट की कमी है। भाई आप ये देखो कि इंडिया के अंदर क्या नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर गल्फ देखना चाहते हो तो राजस्थान चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड देखना चाहते हो तो कश्मीर चले जाओ। क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? कोई खनिज ऐसा नहीं है जो यहाँ ना हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है ना कि कहाँ तक मैनेजमेंट को सुधारेंगे। अब जब ऊपर से ही एक जूस बेचने वाला जूस में पानी मिला रहा है, एक दूध बेचने वाला दूध में पानी मिला रहा है, ऊपर से जब नीचे तक करप्शन है तो कहाँ तक बच जाएगा। अब एक वो कभी हम बुक पढ़ते थे यू कैन विन शिव खेड़ा की, उन्होंने लिखा था कि जिस समाज के अंदर चारों तरफ चोर उचक्के बदमाश होते हैं वहाँ शरीफ आदमी बदमाश बन जाता है। वहाँ शरीफ आदमी, सही आदमी भी चोर उचक्का बदमाश बन जाता है जब चारों तरफ एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सब मसले, फिर वही सवाल है मेरा, मैं जी, रिपीट जी। कर रहा हूँ कि जी, जी। इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन ये सब डिस्कशन क्यों नहीं होते हैं? प्रत्याशियों से ये सवाल, पार्टियों से ये सवाल लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए जब इलेक्शन होते हैं और पार्टी से ये सवाल किए जाते हैं तो वो आश्वासन दे देते हैं, भाई कंसोलेशन दे देते हैं, हाँ बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान कहाँ दिया जाता है? एक बार इलेक्शन हो जाए मुद्दे दब जाते हैं, फिर कौन ध्यान करता है? अपने अपने कामों में लग जाते हैं सब। अब एक आदमी के पास यही थोड़ी मुद्दा होता है, भाई उसे अपनी आजीविका भी चलानी है। वो एक बार तो मुद्दा उठाएगा, बार बार कहीं धरने पे, कहीं बार बार कोई अपना पत्र वगैरह किसी अधिकारी के पास बार बार थोड़ी धक्के खाएगा। वो अपने खाने पीने से भी जाएगा, जो 500 रुपये की उसकी रोज़ की दिहाड़ी है ना, उससे भी ख़त्म हो जाएगा वो। आप अपनी कैलकुलेशन बताइए मीरापुर को लेके, आपका प्रिडिक्शन क्या है? क्या कैसे फाइट होने जा रही है? कौन कैंडिडेट्स? इसके बारे में नहीं बता सकते अच्छा, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है इतनी, राजनीति की नॉलेज ही नहीं है। हम तो इतने उलझे हुए हैं आजीविका में ही, तो पॉलिटिक्स की नॉलेज कहाँ है भाई? आप खुद देखिए कि हर आदमी इस टाइम, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी और इतना जो चीज़ें कभी आप 4-5 साल पहले देखते थे उसमें आज इतनी महंगाई नहीं थी। अब बताइए कितनी महंगाई हो रही है। अब इस महंगाई में अगर आदमी इन चीज़ों में फंसेगा तो वो तो फिर रोटी से भी जाएगा। पहले तो 2 रोटी चाहिए, बच्चे भी किसी के पढ़ रहे हैं, स्कूल की फ़ीस है। पहले कभी होता था भाई गवर्नमेंट स्कूल में 1 रुपया फ़ीस हो जाती थी, 2 रुपये फ़ीस। अब आप देखिए फ़ीस कितनी, कि एक सेमेस्टर की फ़ीस आदमी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये देगा, तो कहाँ से पूरे करेगा ये खर्चे इंसान? तो इसलिए इनमें ना उलझ के इंसान सोचता है कि 2 पैसे कमा लिए जाए और सही तरीके से आजीविका चलाई जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जी जावेद भाई। बहुत बहुत थैंक यू और सो मच। आपको जल्दी कोई अच्छा काम मिले, आप तरक्की करें जिंदगी में। बहुत बहुत थैंक यू सर। ये सड़क इस समय यहाँ बन रही है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। बोर्ड पहले ही लग गया है। आप क्या काम करते हैं दोस्त? बात कर सकते हैं आपसे? जी सर। क्या काम करते हैं? अमेजन के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए? फ्लिपकार्ट के लिए? सर हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सब हैं सर। अच्छा, जी सर। आपका नाम क्या सर है? मेरा नाम शुभम शर्मा है। अच्छा, आप शुभम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर भोकरडी का रहने वाला हूँ। वोकर रेडी तो मोरना में ही पड़ता है। जी 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 जी। तो इंटीरियर में, गाँवों में भी, अब इंटीरियर में भी अमेजन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी ऑनलाइन जा रही है। जी जी कितना कमा लेते हैं? सर हमें 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, प्लस कंपनी तेल भी दे रही है इसका। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? सर मैंने ITI कर रखी है, बस क्या करें जब बेरोजगारी ऐसी हो रही है। किस स्ट्रीम में की थी सर ITI? मैंने सन में, हाँ, नहीं, किस अच्छा स्ट्रीम में की थी? फीटर लाइन से कर रखी है सर। अच्छा, फिटर लाइन। जी जी सर। तो कोई कोई नौकरी नहीं मिली उसके बाद? सर ट्राई करी है बहुत, पर वही अप्रेंटिस वगैरह। आपको नौकरी नहीं मिली ITI करने के जी, बाद? जी। ITI किया था आपने या? जी जी हाँ, ITI कर। तो ITI के बाद कोई काम नहीं मिला? नो सर। फिर कितने दिन खाली रहे आप? सर मैं तो करीबन 5-6 साल हो गए सर। कितनी आयु है आपकी? मेरी सर 29 साल की आई है। शादी हो गई है? जी शादी है, एक लड़की है। तो 10-12 हज़ार जो कमाते हैं इस महंगाई के ज़माने में, कुछ नहीं होता सर इसमें, नहीं होता है तो कैसे चलाते हैं फिर? बस एडजस्ट कर रहे हैं। अपने किसान हैं, थोड़ा खेती बाड़ी से भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए रोज़गार के लिए, नौजवानों के लिए सरकार को, कि जिससे काम मिल जाए सबको? क्या सोचते हैं आप? सर सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, जो बेरोजगारी है इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, जो कुछ में अनपढ़ भी आ रहे हैं और पढ़े लिखे भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो क्या पढ़ेगा, क्या फ़ायदा? इलेक्शन में ये सब बातें क्यों नहीं उठती इस इलाके में?
जी सर, ये बात सही कह रहे हो आप। भाई ये सवाल तो लोगों को, जनता को, प्रत्याशियों से पूछने चाहिए, बड़े नेताओं से पूछने चाहिए। तमाम नेता इलेक्शन में अब यहाँ रैली करेंगे आके, बहुत सारे दावे भी करेंगे, वादे भी करेंगे, तो उस समय क्यों नहीं बनता? आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या वजह है कि लोग नेताओं के सामने ये बात करने से बचते हैं, या करते हैं नेता सुनते नहीं? बस ये उस टाइम तो भाई वोट मांगने के लिए तो सभी ये कहते हैं, फिर तो सभी भूल जाएं क्योंकि हम अच्छी सड़कें बना देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। कोई नहीं सोचता सर, सब वोट के पीछे हैं। चलिए खैर, शुभम जी धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ और बेहतर काम मिले, आपकी कमाई बढ़े, जिससे कुछ चीज़ें बेहतर हों ज़िंदगी में। तो ये देखिए स्थिति है, और ये एक सड़क, तो ये बोर्ड भी यहाँ पर लग गया है, चंदन चौहान का बोर्ड है। ये देखिए बेहड़ा सादात में ये पक्की सड़क बन रही है यहाँ पे, और इस तरह से इसको तरावट के लिए पानी लगा है। फ़िलहाल रास्ता बंद है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये पत्थर भी लगा है। ये जनपद मुजफ्फरनगर में राज्य सड़क निधि से बनी है। खतौली मोरना मार्ग से बेहड़ा सादात हरिजन बस्ती का रास्ता है। लगभग 35 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी का और चंदन चौहान जी का बोर्ड, जो बिजनौर के सांसद हैं, और 22 अगस्त 2024 को हुआ था, लगा था ये पत्थर यहाँ। तो ये हमने बेहड़ा सादात गांव में देखा कि कितने तरह के कलर्स यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक तरफ अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है जिसके पास काम नहीं है, उसे काम की तलाश है। यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिसमें गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके, हायर एजुकेशन के बड़े सेंटर नहीं हैं, और सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि अधिकांश नौजवानों के पास बड़े सपने भी नहीं हैं, वो बहुत छोटे फ्रेमवर्क में चीज़ों को देख रहे हैं। हम आपको और बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे ग्राउंड से। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।